वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल्स पॉडकास्ट चेतना। मैं हूँ शिल्पी और पिछले 15 साल से लोगों के पर्सनालिटीज के इंटरव्यू ले रही हूँ और नर्वस नहीं होती यूजुअली, लेकिन आज हमारी गेस्ट का कुछ ऐसा ही असर है मुझ पर। आज हमारी गेस्ट है डॉक्टर राखी गुप्ता, जो करेंटली IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में रेक्टर एंड रजिस्ट्रार के पद पर हैं। उनकी जर्नी 1995 में ICG से शुरू हुई, जिसमें वो प्रिंसिपल के पद पर रहीं, और 2009 में जब ICG IIS यूनिवर्सिटी बना तो उसमें उन्होंने रेक्टर एंड रजिस्ट्रार का पद संभाला। एंड शी हैज बीन नॉमिनेटेड टू बिकम रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फॉर द ईयर 2024 and 25. A strong, competent and confident woman. A very warm welcome to you, ma'am. Thank you so much, Shilpi. Thank you for inviting me over and having me over today in your studio. So let us start from the beginning. You chose teaching as your career and now you are an administrator as well. What was your vision when you had chosen teaching? Shilpi, in fact, I got into teaching in 1995. And for me, I feel academics and teaching has always been my passion. It is still a passion for me. And my teachers have played a great role in getting me into education or teaching. There have been teachers who I have admired the most, and I think because of them that I'm here today as a teacher. So I have been fascinated by intelligent people, by well-read people, and I enjoy speaking to them. I enjoy discussing things with them and learning from them. So one of the other reasons that I am into teaching is because I'm also passionate about learning. And frankly speaking, I have no qualms about learning from any age group or anyone. आज भी मेरे को कोई शर्म नहीं आती, मेरे बच्चों से, मेरे स्टूडेंट से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, मेरे कॉलीग से बहुत कुछ सीखती हूँ. So that is another reason why I feel I'm into teaching, and I'm very happy that I'm here into teaching, and I think this is the best decision of my life, because another reason is I'm not going to get old. I'll be with the youth, the students throughout, and this younger generation I'm sure will teach me so much. Right. And administrator, of course, I became, as I said earlier, by chance. I never thought I would, but now I am, and I enjoy doing it. What is that one quality being an administrator you have to have? वो होनी ही चाहिए. मुझे लगता है शिल्पी, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी को निभाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल. और ये अगर आप में इनहेरेंट है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप में इनहेरेंट नहीं है तो आप इसको डेवलप करें, आप इसको सीखें, बिकॉज उसके लिए ये जरूरी है कि बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट. एक स्टूडेंट की तरह, एक लर्नर की तरह आप इसको सीखते रहें. मेरा पहला एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, एंड आई वाज सो नाइव एट दैट टाइम. आई डिड नॉट इवन नो हाउ टू टेक अप द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. But eventually, I give full credit to my mentor, Dr. Ashok Gupta sir, who guided me every step of the way. In fact, there were times when I did not know what to do, but he was there to guide me, to help me, come out of situations and finding the right path. एक और रीजन जो मेरे को लगता है, जो मैंने सीखा है, आई एम अ गुड ऑब्जर्वेंट. सो हो सकता है सर ने मुझे बहुत सारी चीजें कह के नहीं सिखाई हो, बट जस्ट एज किड्स डोंट डू व्हाट यू आस्क देम टू डू, दे डू व्हाट यू डू एंड दे ऑब्जर्व. सो सेम चीज मैंने कोशिश करी कि मैं उनको ऑब्जर्व करूं और मैं उनको सीखूं. कुछ और क्वालिटीज मैं बता सकती हूँ शिल्पी, जो मेरे को लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने भी डेवलप करी है. इज पेशेंस, गुड लिसनिंग स्किल. हो सकता है मैं आज उसमें उतनी नहीं पूरी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उसके लिए. और एक जो इम्पोर्टेंट स्किल मुझे लगता है टू इंस्पायर अ टीम ऑफ पीपल. A good leader is one who knows the way, shows the way and goes the way and the right way. ये important है कि एक लीडर को पता होना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन जाना है, ताकि वो उसको ले सके, बता सके लोगों को इंस्पायर कर सके. और कुछ चीज जो मुझे लगता है शायद मुझे अभी और भी उस पे काम करना है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, in terms of how you are able to convey your things. Sometimes you want to do it in a way, but you are unable to. फिर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी होनी चाहिए, जो कि हमने गुप्ता सर से बहुत सीखा. आई थिंक गिविंग अटेंशन टू डिटेल इज द की. किस तरह हर एक चीज को हमें ध्यान रखना है एक ऑर्गेनाइजेशन में. और मैं ही नहीं, मेरे बहुत सारे कॉलीग्स हैं जो
इस स्किल को उन्होंने सीखा और आगे बढ़ाया, और ये बहुत ज़रूरी है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो जैसा कि आपने बताया, लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स तो मस्ट हैं एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होने के लिए। आपको रास्ता दिखाना, कौन सा रास्ता, और लोगों को साथ ले जाना आना चाहिए। और कुछ स्किल्स हैं जो आपने इतने लंबे अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए? मुझे लगता है एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसके अलावा हो सकती है, वही जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को रास्ता दिखा सकें, एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। कई बार हम नहीं हो पाते हैं, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, बट देन अगर हम धीरे धीरे इसको डेवलप करते हैं तो शायद एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत उससे हेल्प मिलेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्राइसिस मैनेजमेंट, ये मैंने बहुत देखा है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा आपके पास ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको सिचुएशन को एक काम रहते हुए हैंडल करना है, क्योंकि अगर आप काम नहीं रहते हैं तो उस पैनिक में आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं। सो ये एक मुझे लगता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जरूरी। रिसेंटली आपने कौन सी क्वालिटी अडेप्ट की है? मैंने एक तो स्पिरिचुअली, आई एम ट्राइंग टू नाउ गेट इनटू स्पिरिचुअल पार्ट, वेयरइन मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छे मैसेजेस सुनना, अच्छे लोगों के मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल टॉक सुनना। तो एक तो ये डायरेक्शन है जहाँ पे मैं अपने आप को ले जाना चाह रही हूँ। तो पब्लिक स्पीकिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो आई एम ट्राइंग टू डेवलप दैट स्किल एज वेल। फिर एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट नेग्लेक्टेड है मेरी तरफ से इज माई हेल्थ। So now I think I have to get into it, और मैं अब उसकी तरफ जाने के लिए भी सोचती हूँ कि मुझे अब जाना चाहिए। It's high time for me. अच्छा, और what motivates you to get up in the morning? Are you driven by relationships, money, success? वर्क तो हमें दिख ही रहा है कि वर्क पे आने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं आप रोज, तो फिर भी what motivates you in the morning कि भाई आज सुबह उठकर हमें ये करना है, आज तो मजा आ जाएगा काम करने में, या काम नहीं तो वहां जाने में, इससे मिलने में? एक तो काम का तो खैर है ही, आई मीन आई लुक फॉरवर्ड टू माई वर्क प्लेस, आई वुड से नॉट माई जॉब, बिकॉज जो चीज आप एंजॉय करते हैं वो कभी आपके लिए जॉब नहीं रहती है। तो वर्क प्लेस पे आने के लिए मेरा हमेशा एक्साइटमेंट रहता है, बट नाउ आई हैव आल्सो स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रेक्स इन बिटवीन, छुट्टी जो आती हैं। क्या बात। तो आई एंजॉय स्टेइंग विद एंड बीइंग विद फैमिली। राइट, फैमिली, यस, फैमिली सपोर्ट इज द बैकबोन फॉर अ स्मूथ वर्क लाइफ बैलेंस। हाउ डिड यू गेट दैट एंड how did you balance both the sides? Yes, definitely families are very very important, and for any individual I would say, not just women, but women have and they have to face cumulative challenges, so उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि फैमिली का सपोर्ट उनको मिले if they have to perform well in any profession. और जब तक कि उनके पास एक घर पे ऑफिस में एक सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं हो या फैमिली का सपोर्ट नहीं हो, उनके लिए बहुत टफ टाइम रहते हैं। And I feel family is the backbone and the foundation. It helps you to sail through thick and thin situations, because ऐसा नहीं है हमेशा लाइफ बहुत अच्छी चलती रहती है. There are times, there are difficult times, there are good times. So family somehow, helps you. They are there to fall back on, to guide you, to advise you, and sometimes मेरे केस में मैंने ये भी फील किया कि मेरा किसी भी चीज़ को लेके कई बार एक ओपिनियन या पर्सपेक्टिव होता है, but when I talk to my family members, be it my husband, my children, my other family members, they give me a very different perspective to that problem. Yes, it so, happens. I think must be happening with everybody. So ये मुझे बहुत एक fallback के हिसाब से ज़रूरी लगता है कि family should be there. इनफैक्ट आप अगर इंदिरा नूई पेप्सिको CEO के टॉक्स सुनेंगे, जैसा मैंने बताया मैं आजकल बड़े मोटिवेशनल टॉक्स सुनती हूँ, देखती हूँ वीडियोस, तो उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस की बड़ी अच्छी बातें करी है कि किस तरह उन्होंने उस बैलेंस को किया। जब उनकी मदर ने ये कहा कि यू आर द CEO एट योर वर्क प्लेस, व्हेन यू कम हियर यू आर अ मदर, यू आर अ डॉटर एंड यू आर अ वाइफ, सो फॉरगेट अबाउट दैट, उस हैट को आप वहीं छोड़ कर आओ। सो वो एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, एंड शी टुक इट आई थिंक इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि कैसे फैमिली के साथ आप आगे बढ़ते हो। और भी टॉक्स में उन्होंने बड़ा अपना बच्चों के साथ बताया कि किस तरह से उन्होंने वर्क बैलेंस किया, किस तरह अपने गिल्ट्स को दूर किया। सो आई हैव बीन मोटिवेटेड बाय हर अ लॉट. And now let's come back to your work environment, and you're a part of different committees within and outside the institution. As a woman, is your voice given due importance? Do you think so?
अगर मैं अपने इंस्टीट्यूशन की बात करूं शिल्पी, तो जैसा आपको पता है, सभी को पता है कि आई एम वर्किंग इन एन ऑल वुमेन इंस्टीट्यूशन, सो 80% ऑफ आवर स्टाफ इज वुमेन. सो पर्सनली आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट. मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वहाँ पे वुमेन की वॉइस को सुनने में दिक्कत आई हो, क्योंकि वहाँ सभी वुमेन है. रादर आई थिंक इफ यू पुट दिस क्वेश्चन टू मेन folk there, they will have a better answer to this question. But from my side I can say that वो प्रॉब्लम हमें कभी नहीं हुई. एंड ग्राउंड लेवल पे हो सकता है ये चीजें होती हो, ये तो मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है. पर मुझे लगता है सोसाइटी में, कम्युनिटी में अगर हम बाहर निकल के देखें तो अभी भी ऐसी सिचुएशंस हैं. फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जब हम कम्युनिटी में काम करते हैं, हमारी अडॉप्टेड विलेजेस हैं, बस्तीज हैं, तो जब डिस्कशंस के लिए वहाँ से सरपंच को बुलाया जाता है तो सरपंच पति आते हैं. अच्छा. तो ये बहुत बड़ा एक इशू है कि सरपंच तो लेडी है, विमेन है, पर उनके पति उनके उस पे डिसीजन ले रहे हैं. तो वहाँ जरूर उस लेवल पे ये चीजें देखने को मिलती है. बट पर्सनली इंस्टीट्यूशन में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के इम्प्लिसिट बायसेस, जेंडर स्टीरियोटाइप्स या कोई कल्चरल नॉर्म हम मुझे पर्सनली देखने को मिलते हैं. When you work in such a big organization, you have to pick sides to reach a solution, है ना? आप किसी situation के solution पर आ रहे हैं, which in turn invites a lot of negativities as well. So how do you deal with it? शिल्पी, I don't think I need to pick sides और I pick sides, है ना? अच्छा. कोई भी जब डिस्कशन होता है, कोई भी डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे. I mean, they are bound to happen. एक फैमिली में भी होते हैं तो वर्क प्लेस में भी होंगे. बट उस वक्त डिस्कशन में अगर मैं अपना कोई ओपिनियन भी देती हूँ तो वो मेरे अपने विवेक से होता है, मेरे अपने विजडम से होता है, या मेरे अपने एक्सपीरियंस से होता है. एंड ऑफ कोर्स कीपिंग द लार्जर पर्सपेक्टिव, द लार्जर गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यू नो. अब उस चीज को लेके हो सकता है मेरी सीट पे जब कोई और आके बैठेगा, कोई और डिसीजन लेगा, वो अपने विवेक से लेगा. तो उस चीज को अगर मेरे साथी या कोई भी नेगेटिविटी इनवाइट करने के लिए यूज करते हैं तो ये उनका इमेजिनेशन है. आई वुड से, यू नो, आई डोंट थिंक मेरी तरफ से मैं ये कहूंगी कि आई डोंट थिंक आई नीड टू पिक साइड्स. So when I take or when I discuss, I have clarity in mind, I have purity in heart, and I try to be sincere in my actions. हो सकता है I fail sometimes. ऐसा नहीं है, I'm a human. I keep on saying that, but then I try and do that. I try to be transparent. यहाँ पे मैं एक स्टोरी जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगी. जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं कुछ सुनती रहती हूँ, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल. तो एक मैंने गौर गोपाल दास जी की स्टोरी सुनी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी सिचुएशन बताई कि एक HR के पास एक एम्प्लॉय जाता है. एम्प्लॉय जाके कहता है कि भाई आई डोंट वांट टू वर्क हियर एनी मोर बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी, लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, और आपस में बहुत लोग एक दूसरे को पुल करते हैं. सो आई डोंट वांट टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट टू स्विच ओवर. तो गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि HR ने कहा कि भाई आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़िए, बट इट्स ओके, आई मीन फाइन बाय अस, बट आई रिक्वेस्ट यू टू डू वन थिंग बिफोर यू लीव द जॉब. सो एम्प्लॉय कहता है ठीक है, आप बताइए मैं क्या करूं. तो HR मैनेजर कहते हैं कि आप ये एक ग्लास लीजिए, इसको ब्रिम तक पूरा भरिए, और इस ग्लास को लेके आप यहाँ से मेरे पास से चल के दूसरे कमरे में जो बैठे हैं उनको देख के आइए, बट इंश्योर दैट यू डोंट ड्रॉप और स्पिल इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर. एम्प्लॉय सोचता है कर देता हूँ, बिफोर आई लीव व्हाट डू आई लूज. सो वो ग्लास लेके और दूसरे कमरे में बहुत केयरफुली, giving his entire attention and focus to the glass of water, not spilling even a single drop, he moves on, reaches the other room, hands over the glass and comes back to the HR manager. So HR manager says, क्या रहा, आप दे आए? बोले हाँ दे आया. पानी गिरा? बोले नहीं गिरा. जब आप जा रहे थे तो what was your focus, या आप क्या देख रहे थे? कि मैं इंश्योर कर रहा था कि पानी गिरे नहीं, क्योंकि आपने मुझे कहा था. तो उनका HR मैनेजर का ये कहना था कि so you have to work like this in any organization. You have to focus on your priority. आपकी प्रायोरिटी क्या थी कि ग्लास में से पानी नहीं गिरे. जब आप ये करते हुए जा रहे थे, did you see people around you what they were doing?
whether they were gossiping, whether they were talking to each other, whether they were pinpointing at you, whether they were body shaming you or whatever, were they doing that? बोले नहीं देखा. तो बोले इसी तरह आप जहाँ भी काम करेंगे, जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में रहेंगे, if you focus on your priorities, I don't think you will have time to see the drama around you. You will have the time to listen to gossip, politics or negativity. So ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत मुझे स्टोरी स्ट्राइक करती है और ये बहुत रेलेवेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलेवेंट है. आप कहीं भी काम करिए, नेगेटिविटी या इस तरह के सिचुएशंस होंगी, पर आपको अपनी एक्सेलेंस की तरफ ध्यान देना है और आपको उस नेगेटिविटी से चारों तरफ नहीं अफेक्ट होना है. एंड दिस इज वन थिंग दैट आई हैव लर्नड over a period of time, and I have tried to imbibe in me not to look around that negativity around me and move ahead. Focus. Very well said. क्या लगता है आपको न्यू जनरेशन की जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, विमेन हैं, उनके लिए आपका एडवाइस क्या होगा? Before coming to women, I would like to talk about the generations, in general, irrespective of gender. कि ये जो generations है, Gen X कहें, Gen Y कहें, Gen Z कहें, या Gen Z को जिसको हम iGen भी कहते हैं, my message would be to them that you're all unique in the way you are. आप जैसे हैं, आप बहुत unique हैं, and you're very lucky, more than you think. So you have no existential crisis. आज की generation को existential crisis नहीं है. They have their parents to fall back on. They have their teachers to fall back on. So they should take it as an opportunity and believe in themselves. Most importantly, they should not shirk away from hard work, perseverance and struggles. They should be committed to what they do. I'm sure dividends will pay. ऐसा नहीं है, अगर वो मेहनत करेंगे, फोकस्ड रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आएंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो सिंसियरिटी से, एंथुसियाज्म से आगे बढ़े, और मोर इम्पोर्टेंटली एक हंगर के साथ, हंगर टू लर्न, दे शुड स्ट्रेंथन देयर इनर पावर. So ये मेरा एक जनरल मैसेज है to all the young students. Now coming to women, I would like to add that they should focus on their education. Education is the key to all success. और इससे क्या होगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका अपना सेल्फ बिलीफ, ये सब बढ़ेगा. They should not give up on their dreams and aspirations. उनको गोल्स अपने पहले से सोचने चाहिए. There will be people around them who will always discourage them. अरे तुम कैसे कर सकते हो? So इस तरह की चीजों से हमें डटर नहीं होना है. हमें अपने चारों तरफ बहुत पॉजिटिव लोगों को सराउंड करना है, जो शायद हमारे पोटेंशियल को पहचानते हों. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. So coming back to young generation, आप क्या कहेंगी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए? बिकॉज आजकल के बच्चों के लिए स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हो गए हैं. तो व्हाट डू यू से, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए कौन सी एक स्किल है जो आप उनको बोलेंगे कि ये स्किल आपके पास होनी चाहिए? मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है शिल्पी. अभी जो हमें देखने को मिल रहा है कि प्रॉब्लम्स विल कम योर वे ऑल द टाइम, but I don't see problems as problems, but they are challenges which will always come your way irrespective of who you are, where you are and what you are. So ये important है कि हम उनको बहुत positive stride में लें. और अभी भी हमें इंस्टीट्यूशन में ये देखने को मिलता है कि जो डिप्रेशन के, एंजाइटी के केसेस हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने बढ़ गए हैं. पर अच्छी बात ये हुई है कि उसमें पेरेंट्स और बच्चे जो हैं अब इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं. दे रीच आउट टू काउंसलर्स एंड सीक हेल्प, विच इज़ अ पॉजिटिव वे. बट अल्टीमेटली हमको इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करना है बाहर आने के लिए. मतलब हर इंडिविजुअल को, चाहे वो यंग स्टूडेंट हो, चाहे मिड एज वाले हों, चाहे सीनियर्स हों, कि जब भी हम कभी ऐसा फील करते हैं तो हमको एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट करना है. उसके लिए हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है. उसके लिए हमको जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं लाइफ के, उनको लेना है और पास्ट में फिक्सेट नहीं करना है. Right. और आगे की फ्यूचर की सोच के ये नहीं करना कि भाई फ्यूचर में शायद ऐसा हमारे साथ हो जाएगा, तो हम उसको टेंशन में लेते रहे. इमेजिनेशन, फ्यूचर को इमेजिनेशन पे नहीं ले जाना है. राइट. लिव इन द प्रेजेंट. लिव इन द प्रेजेंट एंड एनहांस अपनी रेजिलियंस को डेवलप करें. यहाँ पे जैसा कहते हैं कि जब वॉर अनाउंस होता है तब आर्मी ट्रेनिंग के लिए नहीं जाती है. जी, पहले से ही वो ट्रेनिंग लेके करती है, सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन. सो
इसी तरह हम लोगों को भी हमारे को उसकी तैयारी पहले से करनी है। उसके लिए हम जिस तरह की भी लर्निंग में जाएं, जिस तरह के जैसे योगा हुआ, मेडिटेशन हुआ, या किसी भी तरह के स्पिरिचुअल उसमें जाएं, सो बच्चों को सबको अपना एक इनर स्ट्रेंथ पहले से डेवलप करना चाहिए। दे शुड वर्क ऑन दैट so that they are prepared, in future if such a situation arises. Right. God forbid it should not with anybody, but if it does, then one should be prepared. Right. अच्छा, हमने आपकी इतना लंबा लाइफ एक्सपीरियंस को बहुत थोड़े समय में जानने की कोशिश की। आपके पास बहुत सारी ऐसी बातें हमें बताने के लिए जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, लेकिन फिर भी अगर इस पूरी लाइफ जर्नी को 3 वर्ड्स में हमें समेटना हो तो वो 3 वर्ड्स कौन से होंगे? पहला तो होगा ग्रेटिफाइंग, सेकंड होगा इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा रहा, चाहे अच्छे टाइम देखे चाहे बुरे टाइम देखे, पर सबसे कुछ सीखा, सो इट हैज बीन इनक्रेडिबल, एंड इन सब से एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा लाइफ का। सो एनरिचिंग, incredible and gratifying. Wow. So these 3 are very positive words. Yes, I think one learns this, with age, with experience, and you mature as an individual. Wow. So ये जो हमने डॉक्टर राखी गुप्ता से बात की, वो एक बहुत ही फुल सर्कल में आ गई है। हमने बात शुरू करी लीडरशिप से, लीडरशिप के बाद कैसे वो खुद पर हमेशा से ही, शुरुआत से ही काम करती रही हैं और आज भी करना चाहती हैं। आज भी उनके पास कुछ सेट गोल्स हैं कि मुझे और भी अच्छा लिसनर बनना है, मुझे और भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स लेनी है, मुझे और ज्यादा पेशेंस चाहिए, मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है, विच इज सो गुड। आपको इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद इतनी सारी डेजिग्नेशंस और इतनी बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस हैंडल करते वक्त भी आपको लग रहा है कि नो, आई नीड टू इम्प्रूव, जबकि लोग उनकी तरफ देखते हैं कि उनको देखकर, राखी जी को देखकर क्या क्या इम्प्रूव करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उन्होंने बताई कि अपनी टर्म्स पे रहते हुए, एजुकेशन को पूरी इम्पोर्टेंस देते हुए, क्लैरिटी इन माइंड, प्योरिटी इन हार्ट एंड सिंसेरिटी इन एक्शंस का ध्यान रखते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। राखी जी के लिए कहना चाहूंगी कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, ये वो नहीं जिनको जमाना बना गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर राखी गुप्ता, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल्स पॉडकास्ट चेतना में आपने चेतना भरी जो इतनी सारी बातें करी हैं उसके लिए थैंक यू शिल्पी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर वंस अगेन। मैं अंत में सभी को इस विमेंस डे के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और अपनी बेस्ट विशेस देना चाहूँगी, और गर्ल्स को, विमेन को मैं कहना चाहूँगी, इस सेइंग के साथ मैं ख़त्म करूँगी, शी इज़ अ ड्रीमर, शी इज़ अ बिलीवर, शी इज़ अ डूअर, शी इज़ एन अचीवर, एंड दैट शी इज़ यू। सो हैप्पी विमेंस डे टू ऑल विमेन। Wow. And I think this message sums up this conversation as well. बहुत ही beautiful conversation रहा कि ड्रीम करा, अचीव करा और किया, एक्शन किया, डूअर, और इन सब के बाद आप कहीं पर भी, किसी भी राह को पकड़ के कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। यू कैन अचीव एनीथिंग। और बस इसी मैसेज के साथ आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन एक और एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी इन रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल्स पॉडकास्ट चेतना। Thank you.